हेलो दोस्तों, रवि जी के एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भूगोल यानी ज्योग्राफी के टॉप 35 क्वेश्चंस जो कि हर एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। और ये 35 क्वेश्चन पूरा भूगोल से नहीं है। इस टॉपिक का नाम है एशिया महाद्वीप। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप से जो टॉप 35 क्वेश्चन बन रहा है वो हम लेकर आए हैं इस वीडियो में। और देखिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, हर क्वेश्चन अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। और या वनडे एग्ज़ाम हो या कोई अदर एग्ज़ाम हो, उसमें डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आते ही रहता है। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और आपको यदि वीडियो देखने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ से प्रश्न नहीं आता है तो आप दूसरा वीडियो मत देखिएगा, ठीक है। लेकिन ज़रा सा भी भरोसा है, ठीक है, तो ये आपको बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आपसे बता दें कि यदि आप चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे हम टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए, एशिया महाद्वीप से जो 35 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हम इसमें लेकर आए हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो उसमें एशिया महाद्वीप है। तो पहले हम देखेंगे कि महाद्वीप किसे कहा जाता है और महाद्वीप आखिर होता क्या है। तो आइए हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, महाद्वीप, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। देखिए, महाद्वीप आखिर क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है, पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। यानी जो समूचा अर्थ है, संपूर्ण पृथ्वी है, इस पर जो पृथ्वी का भूभाग है उसका सबसे बड़ा जो यूनिट होगा, इकाई होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के लगभग 30% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है। यानी पृथ्वी के कितने % भाग पर महाद्वीप का विस्तार है, यानी महाद्वीप फैला हुआ है, तो 30% भाग पर महाद्वीप फैला हुआ है। ठीक है, महाद्वीप अलग हुए, यानी जो महाद्वीप अलग हुआ था वो किस क्रिया के कारण अलग हुआ था, कौन सी क्रिया हुई थी, तो विवर्तनिकी क्रिया के फलस्वरूप महाद्वीप अलग हुए थे। ठीक है, अब देखिए, संपूर्ण पृथ्वी के स्थल क्षेत्र को कितने महाद्वीपों में बांटा गया है, तो 7 महाद्वीप में। यानी जितना भी स्थल क्षेत्र है, बात कर रहे हैं स्थल क्षेत्र का, ठीक है, तो कितने महाद्वीप में इसको बांटा गया है, तो 7 महाद्वीप में बांटा गया है। और वो कौन कौन से महाद्वीप हैं, तो आइए देखते हैं। एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एवं ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर आ गया अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया भी हम कहते हैं, लेकिन ये देश भी है ऑस्ट्रेलिया, इसको महाद्वीप भी कहा जाता है। लेकिन असल में ये ओशनियाई महाद्वीप इसको बोला जाता है। ठीक है, ओशनियाई महाद्वीप में ही ऑस्ट्रेलिया आता है। लेकिन आप लुसेंट में देखिए या अदर बुक में कोई देखिए, तो ओशनियाई ना देकर ऑस्ट्रेलिया ही दे देता है। ठीक है, तो सबसे छोटा महाद्वीप पूछा जाता है तो आपसे ऑस्ट्रेलिया आप करते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से एशिया महाद्वीप से जो टॉप 35 क्वेश्चन बनेगा वो क्या है। और हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको रिपीट होता है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम आगे। देखिए दोस्तों, एशिया, बात आता है एशिया का, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि एशिया का उत्पत्ति कैसे हुआ। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए, एशिया शब्द का जो उत्पत्ति हुआ था वो हिब्रू भाषा के आंसू से हुआ था, यानी आंसू शब्द से। ठीक है, हिब्रू भाषा का एक आंसू शब्द था, उसी से हुआ था। तो ये आंसू है, तो आंसू का आखिर अर्थ क्या होता है, तो आंसू का अर्थ होता है उदित सूर्य, यानी उगता हुआ सूर्य, तो जिसका शाब्दिक अर्थ उदित सूर्य है। यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी एशिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तथा यह विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। ठीक है, देखिए 30% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। इसको जरा इधर कर लेते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जरा इधर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, इस महाद्वीप से होकर 3 प्रमुख
3 प्रमुख अक्षांशीय रेखाएं गुजरती है। कौन कौन, किस महाद्वीप से? एशिया महाद्वीप से 3 प्रमुख अक्षांशीय रेखा गुजरती है। यहाँ से भी क्वेश्चन कर लेता है एशिया महाद्वीप से इनमें से कौन सी रेखा नहीं गुजरती है। तो देखिए प्रमुख अक्षांशीय रेखाएं 3 ठो गुजरती है। कौन कौन? विषुवत रेखा, कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा, ये तीनों एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, यानी एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से कौन अलग करता है? तो लाल सागर और स्वेज नहर। एशिया को अफ्रीका से लाल सागर और स्वेज नहर अलग करता है। ठीक है, अब देखिए लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में ही पड़ता है स्वेज नहर। ठीक है, पतला सा है, तो लाल सागर से भूमध्य सागर में जाने के लिए स्वेज नहर से होकर ही जाया जाता है। ठीक है, तो वही लाल सागर और स्वेज नहर के बारे में दिया है कि ये एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। ठीक है, कोने पे अफ्रीका के इजिप्ट है, ये भी आपको मालूम ही होगा यदि आपको मैप देखे होंगे तो। ठीक है, चलिए मैप से भी हम पढ़ाएंगे जब उस पर डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। एशिया को अब उत्तरी अमेरिका से अलग करता है, यानी एशिया को अफ्रीका से लाल सागर और स्वेज नहर अलग करता है, उसी तरह एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करता है? तो ये बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि है जो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है? तो बेरिंग जल संधि। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, हाँ तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया कि बेरिंग जल संधि है जो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। नेक्स्ट है, एशिया में लगभग विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है, इसीलिए इसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप भी माना जाता है। यानी विश्व की 60% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है, इसीलिए एशिया को क्या कहा जाता है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया। ठीक है, जहाँ की हम रहते हैं। ठीक है, अब देखिए एशिया महाद्वीप में अंगारा लैंड, ठीक है, तथा गोंडवाना लैंड में स्थित है, जो कि बहुत ही प्राचीन काल के स्थल खंड है। यानी अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड स्थित है। तो देखिए गोंडवाना लैंड जो हो गया और अंगारा लैंड हो गया, तो अंगारा लैंड में कौन कौन आता है? रूस और चीन आता है। गोंडवाना लैंड में प्रायद्वीपीय भारत आता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत मतलब क्या हुआ? जो नीचे का हिस्सा है भारत का वो प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, यानी चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, 3 तरफ से, तो देखिए वो प्रायद्वीपीय भारत हो गया। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड में आता है और अंगारा लैंड में रूस चीन, ठीक है, स्थित है, जो कि बहुत ही प्राचीन काल के स्थल खंड है। कौन प्राचीन काल के स्थल खंड है? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन है, भूमध्य महासागर को लाल सागर से जोड़ता है। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है? तो स्वेज नहर। अभी हमने बताया था आपको ऊपर में। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी आ गया, भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है? स्वेज नहर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित जल संधि, यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है उसके पैरेलल में कौन सी जल संधि है? तो उसके पैरेलल में ही बेरिंग जल संधि है। और बेरिंग जल संधि किसको अलग करता है? तो एशिया को उत्तरी अमेरिका से, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल एशिया में भी है और विश्व में भी है। कौन? तो पाकिस्तान। ठीक है, जो कि एशिया में भी है सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल और विश्व में भी पूछेगा तो पाकिस्तान ही है। ठीक है, सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल कहाँ है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट है, सर्वाधिक समाचार पढ़ने वाला देश। तो सर्वाधिक समाचार पढ़ने वाला देश कौन है? हांगकांग है। कौन है? हांगकांग। ठीक है, अब चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार, ठीक है, एशिया में है, जिसकी ऊंचाई 4875 यानी 4875 मीटर है। कितना है? 4875 हिंदी में बोले तो। किसका ऊंचाई? पामीर का पठार का। ठीक है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है, एशिया में ही है पामीर का पठार, जिसकी ऊंचाई 4875 मीटर है। ठीक है,
इसी कारण पमीर के पठार को विश्व की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। और यह तिब्बत चीन में है। कहाँ है? तिब्बत के चीन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यानी अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो म्यांमार जो है वो अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के कारण प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश इंडोनेशिया है। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो बोलिएगा जकार्ता, लेकिन जकार्ता क्या हुआ? डूब गया था। ठीक है, अभी फिलहाल का ही क्वेश्चन है, 1-2 साल हुआ। तो इंडोनेशिया का राजधानी जो था वो टापू मतलब वो डूबने वाला था, इसलिए उसका राजधानी चेंज कर दिया गया, नूसंतारा बना दिया गया उसका राजधानी। ठीक है, अब देखिए, तो आगे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश कौन है? तो इंडोनेशिया है। बाडुंग इसका सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक केंद्र है। यानी इंडोनेशिया का जो सबसे सिनकोना उत्पादक केंद्र है सबसे बड़ा, वो कौन है? बांडुंग है। कौन है? बांडुंग। ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि इंडोनेशिया में है। सिनकोना से ही मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कुनैन बनाई जाती है। यानी जो कुनैन का छाल से मलेरिया का इलाज किया जाता है, तो मलेरिया की प्रसिद्ध दवा जो है कुनैन बनाई जाती है। ठीक है, सिनकोना के छाल से कुनैन बनाया जाता है, तो वो मलेरिया का ही दवा है। ये मलेरिया की प्रसिद्ध दवा जो है कुनैन, ये सिनकोना के छाल से ही बनाया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं, विश्व में सर्वाधिक मुसलमान कहाँ रहते हैं? तो ये इंडोनेशिया में। कहाँ है? इंडोनेशिया में ही विश्व में सर्वाधिक मुसलमान है। नेक्स्ट है स्वर्णिम त्रिभुज यानी गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए, स्वर्णिम त्रिभुज में कौन कौन देश शामिल है? तो ये बहुत VVI क्वेश्चन बन जाता है, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। कौन कौन? लाओस, थाईलैंड और म्यांमार जो है ये गोल्डन ट्रायंगल में देश शामिल है। पूछ देता है कि इनमें से कौन गोल्डन ट्रायंगल में शामिल नहीं है? दे देगा ऑप्शन लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, और कोई ऑप्शन दे देगा वियंतियान, कोई भी दे देगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि लाओस, थाईलैंड और म्यांमार जो है स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन है? तो महाबेली गंगा। महाबेली गंगा जो है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। कौन है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी? महाबेली गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? तो चीन है, तथा सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से मालदीव है। ठीक है, और सबसे बड़ा देश चीन है, सबसे छोटा देश एशिया में कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? मालदीव। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए, ये रहा आपके सामने, देखिए ये है एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन, अभी बताया हमने, और सबसे छोटा देश कहेगा तो मालदीव है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील कहाँ है? एशिया में ही है। तो विश्व की सबसे गहरी झील पूछेगा कौन है? तो बैकाल झील है। कौन है? बैकाल झील है, जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है। गहराई इसका कितना है? तो 1940 मीटर। कहाँ से? धरातल से पूछेगा तो 1940 मीटर। ठीक है, 1940 मीटर धरातल से है, जबकि समुद्र तल से पूछेगा तो समुद्र तल से कितना है? 1485 मीटर। ठीक है, 1485 मीटर समुद्र तल से। ठीक है, और धरातल से 1940 मीटर। ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर यहीं स्थित है। यानी विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है? सिंगापुर है। ठीक है, तो सिंगापुर कहाँ है? एशिया में ही है। ठीक है, तो पूछ देता है क्वेश्चन कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है? तो सिंगापुर। ठीक है, एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन है? तो एशिया का सबसे घना बसा हुआ द्वीप कौन है? तो जावा है। जावा कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में। ठीक है, जावा कहाँ है? इंडोनेशिया में। यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्थल रुद्ध देश। तो आपको मालूम होना चाहिए कि स्थल रुद्ध देश किसे कहा जाता है। तो स्थल रुद्ध देश में वो सारे देश आ जाते हैं जिनकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। ठीक है, यानी मान लीजिए ये इंडिया हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम बनाते हैं, इंडिया है। ठीक है, यहाँ पर पानी इसके साइड में है। ठीक है, इधर कोई देश है, इधर कोई देश है, इधर कोई देश है, इधर कोई देश है, लेकिन थोड़ा सा भी पानी इसमें लग गया ना, ये क्या हो गया? ये स्थल रुद्ध नहीं माना जाएगा।
ऐसे इंडिया का तो इस तरह फिगर नहीं होता है, फिगर बना देते हैं, नहीं तो आप कहिएगा कि फिगर भी बनाने नहीं आता है। ठीक है, इस तरह से फिगर होता है। ठीक है, इस तरह से फिगर है। ठीक है, तो इस इधर से देखते हैं, यहाँ से ये जो भाग है ये पूरा क्या है, पानी से लगा हुआ है। ठीक है, इधर पानी से लगा हुआ है, जिसको प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, और इधर क्या है, इधर अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ठीक है, नेपाल है, ठीक है, भूटान है, ठीक है, इधर बांग्लादेश है, ठीक है, इधर म्यांमार है। ठीक है, तो इधर क्या है, इधर तो थल से लगा हुआ है, यानी कोई ना कोई देश लगा है, थल से लगा हुआ है, लेकिन इधर पानी से लगा हुआ है, इधर पानी से लगा हुआ है, तो ये क्या हुआ, स्थलरुद्ध हुआ नहीं। तो ऐसा देश जिनकी सीमा, कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगी हो, उसको स्थलरुद्ध देश कहा जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि स्थलरुद्ध देश कौन कौन है और सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन है एशिया में। ठीक है, तो आइए चलते हैं। देखिए, स्थलरुद्ध देश वैसे देश जिनकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं मिलती या लगती है, उन्हें स्थलरुद्ध देश कहा जाता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से वे देश हैं और उसका ट्रिक क्या होगा ये भी आपको हम बता देंगे। तो देखिए, एशिया के स्थलरुद्ध देश। ठीक है, तो देखिए एशिया के स्थलरुद्ध देश कौन कौन है, कजाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, मंगोलिया है, नेपाल है, भूटान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है और लाओस है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन स्थलरुद्ध देश है। अब दे देगा ऑप्शन कि इनमें से एशिया के स्थलरुद्ध देश नहीं है। अब 3 ठो इसमें से कोई नाम दे देगा, एक अदर दे देगा, तो आपको मालूम होगा तब ना। ठीक है, कि कौन स्थलरुद्ध है और कौन नहीं है। ठीक है, या 3-3 का पेयर बना के ऑप्शन ए में 3 पेयर दे देगा, ऑप्शन बी में 3 पेयर दे देगा, ऑप्शन सी में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन है स्थलरुद्ध देश, कौन कौन नहीं है, तब ना आप कीजिएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन अक्सर कर लिया करता है और पीसीएस में तो ज़्यादातर इसी तरह का सवाल करता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए इसका ट्रिक कैसे बनेगा और क्या कैसे याद करिएगा। देखिए मनेला तान, ये याद रखिएगा। ट्रिक हमने लिखा है यहाँ पे मनेला तान। तो मनेला, तो म से हो जाएगा मंगोलिया, ने से हो जाएगा नेपाल, ला से हो जाएगा लाओस। ठीक है, म से मंगोलिया, ने से नेपाल, ला से लाओस और लास्ट में बच गया तान। तो देखिए जिसका उपसर्ग और प्रत्यय जानते होंगे आप। ठीक है, जैसे कोई भी शब्द हो गया, उसका पहला जो रहता है, पहले का भाग, उसको हम लोग उपसर्ग करते हैं और पीछे वाले भाग को प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो ये सब में प्रत्यय के रूप में तान लगा होगा। जैसे देखिए कजाकिस्तान, यहाँ पे भी तान है। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पे भी तान है। ठीक है, भूटान तान है, लेकिन यहाँ पे भी तान है। तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पे भी तान है। ठीक है, उज्बेकिस्तान, यहाँ पे भी तान है। किर्गिस्तान, यहाँ पे भी तान है। तजाकिस्तान, यहाँ पे भी तान है। ठीक है, लाओस में नहीं है, नेपाल में नहीं है, मंगोलिया में नहीं है। तो मनेला से हो गया मंगोलिया, नेपाल और लाओस, और तान से आ जाएगा कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ट्रिक कैसा लगा ये बताइएगा। यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं जिसके अंत में तान हो, तो या कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारा चीज़ हम इधर लिख दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी कुछ फ़र्ज हमारे प्रति बनता है, भाई के प्रति। तो चलिए ज़्यादा हम वक्त बर्बाद ना करेंगे, सीधे टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो ये तो हो गया एशिया के स्थलरुद्ध देश। ठीक है, अब देखिए इन स्थलरुद्ध देश में कौन सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है, तो आइए वो भी देख लेते हैं। तो इन स्थलरुद्ध देशों में कजाकिस्तान जो है सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है, तथा मंगोलिया दूसरा सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ता है। यानी प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से कौन जोड़ता है, तो बेरिंग जल संधि ही है जो प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? तो कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है जो कि रूस में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। रूस के एशियाई भाग को क्या कहा जाता है? तो रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया या साइबेरियन कहा जाता है। रूस के एशियाई भाग को क्या कहा जाता है? साइबेरिया या साइबेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर में है, और वो कौन सा गहरा गर्त है? उसका नाम क्या है? तो मेरियाना गर्त। क्या है? मेरियाना गर्त। डेप्थ इसका कितना है? गहराई यानी 11,022 मीटर। कितना है? 11,022 मीटर है। ठीक है, अब देखिए एशिया में सबसे लंबी नदी कौन है? तो यांगसी है। ठीक है, तथा अधिकतम गहराई इसका कितना है? तो अधिकतम गहराई इसमें यांगसी नदी में है मृत सागर का। ठीक है, डेड सी जिसे को बोलते हैं। तो डेड सी का अधिकतम गहराई कितना है? 397 मीटर। कितना है? सॉरी दोस्तों, एक मिनट। कितना है अधिकतम गहराई? 397 मीटर। इसको ऊपर कर लेते हैं, 397 मीटर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपके सामने जो यहाँ पे आ गया, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन है? बरखोयास्क है। बरखोयास्क कहाँ पड़ता है? रूस में ही पड़ता है। ठीक है, इसे पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। तो पृथ्वी का शीत ध्रुव किसे कहा जाता है? बरखोयास्क को। क्यों कहा जाता है शीत ध्रुव? क्योंकि यह विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं। कौन कौन है प्रायद्वीप? एशिया महाद्वीप में 3 जो कि प्रमुख हैं। तो अरब प्रायद्वीप, दक्कन प्रायद्वीप तथा इंडो चीन प्रायद्वीप। ठीक है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपके सामने इंडोचीन। एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप, दक्कन प्रायद्वीप तथा इंडोचीन प्रायद्वीप। अब देखिए अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? अरब प्रायद्वीप, जो कि एशिया महाद्वीप में ही पड़ता है। इसके अलावा भी 2 ठो हैं, दक्कन प्रायद्वीप और इंडोचीन प्रायद्वीप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, जो कि नेपाल में पड़ता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर। कितना है? 8850 मीटर। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वतमाला का ही भाग है। माउंट एवरेस्ट किसका भाग है? तो हिमालय पर्वतमाला का ही भाग है। दोस्तों ऐसे तो हमने 35 क्वेश्चन कहा है, लेकिन आपको यदि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो करीबन यहाँ से 150 से ऊपर यानी 150 से ऊपर आपका क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। जितना हमने टॉपिक कराया उसी से निकल जाएगा। ठीक है, केवल 35 हमने शो किया है कि 35 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से ही 150 से ऊपर क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। तो माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वतमाला का ही भाग है तथा इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8850। कहाँ है? नेपाल में है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। कहाँ है? एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, और हिमालय पर्वतमाला का ही भाग भी है। ठीक है, और इसको नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो सागर माथा। ठीक है, आइए अब आगे देख लेते हैं। देखिए चीन विश्व का सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश है। यानी विश्व में सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश किसे माना जाता है? तो चीन को। ठीक है, और सेकंड स्थान पे कौन है? तो जापान है। कौन है? जापान। ठीक है, सुनामी कहाँ का शब्द है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, सुनामी जो शब्द है जापान का ही है। ठीक है, और सुनामी को टी सुनामी लिखा जाता है, टी साइलेंट हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अक्सर पीसीएस में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। सुनामी शब्द है कहाँ का? तो जापान का। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का नागासाकी शहर किस द्वीप पर स्थित है? तो क्यूशू द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर? क्यूशू द्वीप पर। होन्शु द्वीप पर नहीं, क्यूशू द्वीप, ध्यान रखिएगा। तो जापान का जो नागासाकी है ये किस द्वीप पर है? क्यूशू द्वीप पर है। ठीक है, नेक्स्ट है, बैकाल झील और कैस्पियन सागर कहाँ है? तो बैकाल झील और कैस्पियन सागर साइबेरिया में है। साइबेरिया किसे कहा जाता है? तो रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहा जाता है। ठीक है,
यानी जो रूस का भाग एशिया में पड़ जाता है उसी को साइबेरिया कहा जाता है। तो बैकाल झील और कैस्पियन सागर ये दोनों कहाँ हैं? साइबेरिया में ही पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक डाक घर वाला देश कौन है? तो विश्व का सर्वाधिक डाक घर वाला देश अपना देश ही है, भारत, इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास कहाँ हुआ? तो एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास, डेवलपमेंट, जापान में ही हुआ था। ठीक है, अब आ जाता है यूरोप। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यूरोप पे लाएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी आएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हाँ यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर दबा के कीजिएगा, और हम इसी तरह आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।